हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब सीना को होश चला आता है तब जुनवो उसे गले लगा लेता है और उसे बताता है कि उसे सब कुछ याद चला आया है। तब सीना काफी खुश होती है, जिसपे वह बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि अगर वो उस ब्रेसलेट को पहन लेती है तो उसे भी सब कुछ याद चला आएगा। लेकिन सीना उसे पूछती है कि अगर गॉड फिर से पीछे आएंगे तो वो क्या करेंगे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से मिस्टर हैंग जोंग, किम सी और युंगमी तीनों के तीनों चले आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सीना के अंकल घर में फिर से चले आए हैं। अब वे तीनों उस बूढ़ा आदमी को देखने के बाद काफी हैरान होते हैं। तब सीना उन्हें सब कुछ बता देती है कि वह बूढ़ा आदमी गॉड है। लेकिन वे लोग काफी कंफ्यूजन में होते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों के पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं। लेकिन लास्ट में उन लोगों को विश्वास हो ही जाता है क्योंकि उन लोगों के साथ काफी सारे एक्सीडेंटल मोमेंट घटे थे जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर के बाद जब जुन्नू घर से बाहर जाके बैठ जाता है तब सीना उसके बगल में आके बैठ जाती है और उसे कहती है कि उसने फैसला कर लिया है कि वह उस ब्रेसलेट को पहनेगी। जुन्नू उसे रोकते हुए कहता है कि अगर वो उस ब्रेसलेट को पहनती है तो उसे सब कुछ याद चला आएगा और उसके पास उसकी शक्तियाँ भी चली आएगी, इससे उसका खतरा डबल बढ़ जाएगा। लेकिन सीना उसे कहती है कि उसे वो डर नहीं लगता क्योंकि जुन्नू उसके साथ है। जिसके बाद सीना को सब कुछ याद चला आता है कि किस प्रकार से उसके पास पुरानी शक्तियाँ थी और पिछले जन्म में वह कितना उस जुन्नू से प्यार करती थी। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी चला आता है और वह सीना को बताता है कि उसे अगर सब कुछ याद चला है तो अब वो क्या करना चाहती है। तब सीना उसे मुस्कुराती हुई कहती है अब वह इन सब चीज का सामना करना चाहती है और एक अच्छा जिंदगी जीना चाहती है। थोड़ी देर के बाद जब सीना और वो बूढ़ा आदमी जब नीचे उतरते हैं तभी उधर से गॉड चले आते हैं और वह उन्हें कहते हैं कि वे लोग काफी बच गए लेकिन अब वह उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी उनके बीच में मिस्टर हैंग जोंग और किमसी और उनकी बेटी चली जाती है और वह गॉड को ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि वे लोग चाहते हैं कि वह सीन और जुन्नू को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। और यह देखने के बाद काफी हंसते हैं कि वे लोग किस प्रकार से उन दोनों को बचाएंगे। तभी वहाँ पे सीन अचानक से जुन्नू का हाथ पकड़ लेती है और उसकी सारी शक्तियाँ को अपने अंदर खींच लेती है और उस शक्तियों को ब्रेसलेट के अंदर फिर से रख के गॉड के सामने जाती है और वह कहती है कि अब वह सारी शक्तियाँ सीना के अंदर है, ना कि जुन्नू के अंदर। और वह गॉड से कहती है कि वह चाहकर भी जुन्नू को नहीं छू सकते और उनके पास लास्ट ऑप्शन सिर्फ सीना बचती है। अब जुन्नू यह सुनने के बाद काफी हैरान होता है और अपनी शक्तियों को चेक करता है लेकिन उसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं होती है। और तभी सीना अपनी शक्तियों से समय को रोक देती है और वह गॉड से कहती है कि वह उसे नष्ट कर दे। अब गॉड जैसे ही सीना को नष्ट करने वाले थे तभी पीछे से बूढ़ा आदमी कहता है कि सीना ने फिर से अपने आप को फिर से बलिदान कर दिया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वह गॉड नहीं रुकता और सीना को नष्ट कर देता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है क्योंकि सीना तो अब दुनिया से गायब हो चुकी है, इसलिए उसका अस्तित्व में मिट चुका है। अब जुन्नू, चोय और वहाँ के सभी लोग सीना के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं कि सीना नाम की भी कोई लड़की थी और जुन्नू के अंदर से सीना के लिए कोई प्यार भी अब नहीं रहता है। और इस प्रकार से अब उन सभी की नॉर्मल लाइफ चालू हो जाती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई अब सीना के अपार्टमेंट का मालिक बन चुका है और वहीं पे जुन्नू अब सिंपल सा नौकरी करने लगा है। अब उन सभी की लाइफ इसी प्रकार से चलने लगती है। लेकिन तभी हम लोग एक दिन सीना को देखते हैं जो कि एक आदमी के पीछे भाग रही है और वो अब ग्रीम रीपर बन चुकी है। जिसके बाद उस आदमी के पास शक्तियाँ थी इसलिए वो उसके पीछे भी करती है, लेकिन अचानक से उस आदमी को उसकी सीनियर पकड़ के नष्ट कर देती है। सीना उसे कहती है कि इस आदमी के पीछे वो थी तो वह के बीच में आके टांग क्यों अड़ा रही है। और वहीं पे हम लोग गॉड को देखते हैं जो कि यह सभी देख रहे थे और तभी हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वह बूढ़ा आदमी कुछ महीने पहले गॉड के पास आए थे और वह बूढ़ा आदमी गॉड से कहता है कि वह ग्रीम रीपर के रूप में सीना को काम पे रख ले और वापस फिर से इस दुनिया में ले आए। तब वह गॉड उसे मना करता है लेकिन वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर वह इस बात को नहीं मानेंगे तो वह बूढ़ा आदमी फिर से उसकी जिंदगी में चला आएगा और वह उनके काम में टांग अड़ाएगा। अब गॉड को यह सब सुनने के बाद काफी गुस्सा आता है, इसलिए वह ना चाहते हुए भी सीना को ग्रीम रीपर के रूप में काम पे रख लेती हैं और फिर से अपनी शक्तियों से उसे इस दुनिया में ले आती हैं। अब कहानी परिजेंट में आती है जहाँ पे वह गॉड सीना के पास जाते हैं और वह उनसे कहते हैं कि सीना सही से काम करे। तब सीना उन्हें जवाब देती है कि वह तो पहले उस आदमी के पीछे थी लेकिन उसकी सीनियर काम में टांग अड़ा कर चली गई और वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। गॉड अब यह देखने के बाद काफी हैरान होती है
कि सीना अपनी याददाश्त खोने के बाद कुछ अलग इंसान बन चुकी है। वहीं पे हम लोग जुनवो और चुइन को देखते हैं जो कि अब एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और साथ में इन दोनों को अभी सीना के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब एक दिन जुनवो एक काफी बड़े अपार्टमेंट के पास पहुंचता है जहां पे वह उस ब्रेसलेट का सौदा करने वाला था क्योंकि उसके रूम में वो ब्रेसलेट काफी समय से पड़ा हुआ था जिससे उस बूढ़े आदमी ने रख दिया था और वह उस ब्रेसलेट का सौदा करने के लिए एक ऑफिस में पहुंचता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सीना भी उसी बिल्डिंग में आई हुई है और वह एक बच्चा का पीछा कर रही है क्योंकि उस बच्चे के अंदर कुछ अजीब सा शक्तियां थी। अब जब सीना उस बच्चे का पीछा कर रही थी तभी अचानक से वह ब्रेसलेट के सामने से गुजरती है और उसकी नजर जब उस ब्रेसलेट पे पड़ती है तभी अचानक से वह ब्रेसलेट चमक उठता है और समय रुक जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सीना को सब कुछ याद चला आता है क्योंकि उस ब्रेसलेट के अंदर शक्तियां थी जो कि सीना की थी और सीना जब उसकी चमक को देखती है तभी उसे सब कुछ याद चला आता है कि किस प्रकार से जुनवो उसकी जिंदगी में था और उसके समय के साथ क्या हुआ था और किस प्रकार से गॉड ने उसे नष्ट कर दिया था। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस ब्रेसलेट की शक्ति के कारण जुनवो के अंदर भी सीना के लिए सारी फीलिंग्स वापस लौट आती है लेकिन वह सीना को अभी भी नहीं पहचान सकता क्योंकि उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। अब जब सीना को वह देखता है तो वो पूछता भी है कि वह कौन है। तब सीना उसे देखे बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उससे सब कुछ याद चला आता है जिसके बाद वे दोनों काफी सारी बातें करते हैं और धीरे धीरे वे दोनों फिर से करीब चले आते हैं। तब जुनवो उसे कहता है कि उसे सीना से बातें करना बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा क्यों। तब सीना उसे मुस्कुराती हुई कहती है कि यह एक बहुत ही लंबी कहानी है जो कि जुनवो को सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और इसके साथ ही ये ब्यूटीफुल सा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 12 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 12 इस ड्रामा की फाइनल स्टोरी थी और इसके आगे कोई भी एपिसोड नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा होगा तो मुझे सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।